सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। आज की इस वीडियो में रिव्यू कर रहे होंगे अरिहंत की तरफ से 23 ईयर जेईई मेन पीवाईक्यू बुक फॉर जेईई मेन 2025। इस बुक में जेईई मेन 2002 से लेकर 2024 तक के चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दिए गए, जिसमें मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री का सेपरेट बुक आ रहा होता है। तो अभी बस एक पैटर्न देखने के लिए क्या कुछ मिलेगा हमें इन बुक्स में। चलिए किसी एक सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के साथ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला यूनिक पॉइंट तो मुझे ये देखने को मिला है, जो इन्होंने खुद भी क्लेम किया और मैंने इस लाइन में और किसी दूसरे बुक में ऐसा देखा भी नहीं, कि चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज तो ठीक है, बट टॉपिक्स के अंदर फर्दर लेवल 1 लेवल 2 जैसे लेवल्स यानी कि डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से क्वेश्चंस को बांट रखा गया है। इसी के साथ कुछ स्पेशल पॉइंट्स ये भी हैं कि सॉल्यूशंस के अंदर आपको की आइडिया यानी कि हिंट्स हो गया, कॉन्सेप्ट एनहांसर, अल्टरनेट क्विक सॉल्यूशंस जैसी चीजें भी एक्स्ट्रा एक्सक्लूसिव हमें इस बुक में देखने को मिलती हैं। तो चलिए बुक के अंदर अब डीप डाइव कर ले क्या कुछ हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले तो आपका कंटेंट्स आता है। कंटेंट्स के अंदर पहले क्लास 11 के सभी चैप्टर्स, फिर क्लास 12 के सभी चैप्टर्स, टोटल 24 चैप्टर में पूरे जेईई मेन मैथमेटिक्स सिलेबस को बांटा गया है। और आप कंटेंट्स में देख सकते हो कि किस चैप्टर के अंदर टोटल कितने टॉपिक्स हमें देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए अभी हम जितने मैथमेटिक्स वाले हमारे बुक है, मैथमेटिक्स की मदद से जब हम रिव्यू करें तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर को हम देख रहे हैं, तो इसमें भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की मदद से ही देख लेते हैं कि क्या कुछ हमें बुक के अंदर मिलेगा। तो चलिए परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से ही देख ले। तो चैप्टर के नाम के बगल में किसी भी चैप्टर में आपको एक क्विक एनालिसिस मिलता है कि ऑन एन एवरेज कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, और डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए तो बगल में दिया गया क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हो। अब जैसा कि हमारा चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज बुक है, तो उसके नीचे सबसे पहला टॉपिक देख सकते हो। इस चैप्टर में टोटल 3 टॉपिक्स हमें देखने को मिलते हैं। कंटेंट्स में हमने देख लिया था कि इस चैप्टर में कितने टॉपिक्स हैं, तो इसमें 3 टॉपिक है। तो पहले टॉपिक के अंदर जाओ तो सबसे पहले लेवल 1 मिलेगा, यानी कि पहला इजी डिफिकल्टी लेवल, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट लेवल में बांट रखा गया है चीजों को। और दूसरी बात अगर आप देखो तो हर एक पीवाईक्यू बुक की तरह इसमें भी आपको मिलेगा कि कौन सा क्वेश्चन किस ईयर में, किस डेट को, किस शिफ्ट में पूछा गया, वो तो है ही है सारी चीजें। तो लेवल 1 में इस टॉपिक में हमें 24 क्वेश्चन मिला है। फिर लेवल 2 में पर्टिकुलर इसी टॉपिक में आपका क्वेश्चन नंबर 25 से 38 तक, लेवल नंबर 3 में 39 से 41 तक, फिर न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चंस अलग से दे रखा गया है क्वेश्चन नंबर 42 से 45 तक, और कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यू ऑन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड कॉन्सेप्ट्स। यानी कि भैया हम जानते हैं कि पीवाईक्यू हम सॉल्व क्यों करते हैं, ताकि कम से कम जो बार बार कॉन्सेप्ट्स रिपीट हो रहे हैं वो क्वेश्चंस ना छूटे, वो मेरा पर्टिकुलर अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि बार बार आ रहे हैं तो इस साल भी आने के अच्छे खासे चांसेस हैं। तो इसके लिए हम अक्सर पीवाईक्यू प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, तो इन्होंने अलग से ऐसे कॉन्सेप्ट्स को छाट रखा है। जैसे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड कॉन्सेप्ट्स के अंदर हमें टॉपिक वाइज भी बांट रखा गया कि इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, इस टॉपिक से आते हैं। जैसे इनके अंदर 2 टॉपिक्स बोला गया, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, सिटिंग अरेंजमेंट। फॉर्मेशन ऑफ वर्ड से 2 क्वेश्चन दिया गया है, सिटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन दिया गया है। तो आप इस तरीके से ज्यादा टारगेटेड स्टडी कर पाओगे, यानी कि किसी भी टॉपिक के अंदर एमसीक्यू अलग दिया गया है, न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप अलग दिया गया है, एमसीक्यू को लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 में बांटा गया है, यानी डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से। फिर आपका फ्रीक्वेंटली आस्क्ड कॉन्सेप्ट्स को कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से बांट रखा गया है। तो इतनी सारी चीजें हमें देखने को मिल जाती हैं। फिर आपका टॉपिक 2 इसी तरीके से लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, और टॉपिक 2 में न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चंस बहुत ज्यादा देखने को मिले, क्वेश्चन नंबर 34 से लेकर 72 तक। फिर इनका भी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड कॉन्सेप्ट्स। देन टॉपिक 3 आता है आपका, इसी तरीके से चीजें चलेंगी। और फाइनली आपका जैसे ही जितने भी टॉपिक्स हैं, हर टॉपिक के आपके एमसीक्यू के लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 खत्म होने के बाद, आपका न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चंस खत्म होने के बाद, आपके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड कॉन्सेप्ट्स खत्म होने के बाद, यानी कि पूरे चैप्टर के क्वेश्चन खत्म होने के बाद आपको आंसर की देखने को मिलेगा, जिसमें इन्होंने की इंडेक्स नाम से इसे लिख रखा है। फिर जस्ट आपके की इंडेक्स यानी कि आंसर की के जस्ट अगले पेज में आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इस पर्टिकुलर चैप्टर का मिल जाएगा। अगर एक्सप्लेनेशन की खास बात कर लूं तो डिटेलिंग किसी भी सॉल्यूशन का एक नॉर्मल बुक की तरह ही है। नॉर्मल जो हमारा स्टैंडर्ड बुक होता है, चाहे आप दिशा वगैरह की बात कर लो, सॉल्यूशंस उतने ही डिटेल दिए गए हैं। बट जो एक्सक्लूसिव चीजें हैं, लाइक कहीं कहीं शॉर्टकट मेथड्स दे रखे गए हैं, कहीं की आइडिया, हिंट्स जैसी चीजें, अगर मुझे पूरा सॉल्यूशन नहीं देखना है, पहले कुछ हिंट लेना है, तो किसी किसी क्वेश्चन में हिंट्स भी दे रखा गया है। फिर हिंट के बाद डिटेल सॉल्यूशन है ही है। अगर किसी क्वेश्चन को 2 तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, तो एक नॉर्मल सॉल्यूशन है ही है, बॉक्स में अल्टरनेट सॉल्यूशन अलग से दे रखा गया है। तो इसी तरीके से कहीं शॉर्टकट मेथड्स, कहीं की आइडियाज, कहीं आपके कुछ ना कुछ अलग अलग चीजें, कहीं पर कॉन्सेप्ट एनहांसर भी हमें देखने को मिल जाता है, यानी कि भैया कुछ कॉन्सेप्ट्स वगैरह अगर उससे रिलेटेड मुझे रिकॉल करवा दिए जाए, तो ऐसे छोटी मोटी चीजें हमें देखने को मिल जाती हैं। अब अगर बात कर ले टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने मिलते हैं इस चैप्टर में, तो सभी टॉपिक्स वगैरह सब कुछ मिलाकर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आपको टोटल 133 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जो कि मोर देन सफिशिएंट क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास किसी भी चैप्टर से।
और टोटल इस तरीके के 24 चैप्टर्स दे रखे गए हैं, तो अच्छे खासे नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास दे रखे गए हैं। और इसी के साथ बात कर ले टोटल पेजेस हमें कितने मिलते हैं इस बुक में, तो 774 पेजेस मैथमेटिक्स के अंदर। सिमिलर ही पैटर्न आपका कुछ फिजिक्स के अंदर भी होगा, सिमिलर आपका केमिस्ट्री के अंदर भी होगा। तो अब अगर आपको ये बुक पसंद आ रहा हो, परचेस करना हो, तो इनका मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री का अमेजॉन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर अपना दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।